राम बस रो चली जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझे बदनाम करके उसे क्या मिला, सिर्फ उसे डाइवोर्स आसानी से मिल जाए। उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया। उसने मेरी जिंदगी नरक बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। यह वही इंसान है जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात, खाने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे निशाना दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या है? अपने और अपनी बेटी के लिए आवाज उठाना। अब लोग भी मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। दोस्तों ने भी मुझसे मुंह फेर लिया। बस कुछ ही है जो मुझे समझते हैं और मेरे साथ है। मेरे भाई बहन का साथ और बेटी का प्यार मेरा हौसला बढ़ता है। मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं लोगों के तानों से, बदनामी से नहीं डरूंगी, न झुकूंगी और नहीं रुकूंगी। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी। मैं लड़ूंगी उस इंसान से जिसमें इंसानियत ही नहीं रही। और फिर शुरू हुए कोर्ट कचहरी के चक्कर, पैसों की और समय दोनों की बर्बादी। पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख राम को तब होता था जब उसका पति कोर्ट में सामने खड़े होकर गलत और गंदी बातें बोलता था। वह बहुत मायूस हो जाती थी। कभी कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। पर उसकी अंतरात्मा उसे झिंझोर देती थी कि तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती, तुम चुप नहीं रह सकती। और राम फिर हिम्मत कर खड़ी होती। मैं मजबूत बनूंगी, तभी बेटी को भी मजबूत बना पाऊंगी। जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, राम का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। राम बेझिझक अपना काम करने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था कि लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने कुछ लोगों को भी सही बात बताई होती, अपनी परेशानियां बताई होती, तो आज ये दिन देखना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था हो गया। सोचकर राम ने ठंडी सांस ली। अब वह खुलकर जिएगी अपनी जिंदगी। उधर राम के पति को भी एहसास हो गया था कि उसने राम पर झूठे इल्जाम लगाकर मुसीबत मोल ले ली है। उसने तो सोचा था कि राम जैसी समाज में एक अच्छी जिंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह बंद कर चुपचाप घर में बैठ जाएगी। पर हुआ सब कुछ उल्टा। राम ने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी थी। कुछ सबूत भी जुटा लिए थे। राम अब अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी। उसके घरवाले भी उसका पूरा साथ देते थे। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। राम ने सोचा कौन हो सकता है इस वक्त। जब देखा तो वो अचंभित रह गई। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने राम से पूछा, अंदर आ जाऊं? राम कुछ सोचकर बोली और उसे अंदर आने दिया। पूछा, अब क्यों आए हो? वह बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। घर वापस चलो, मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से राम सोच में पड़ गई थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। पर उसका पति केस वापस लेकर साथ में सुखी जीवन बिताने की बातें कर रहा था। उसने राम से कहा, चाहो तो थोड़ा सोचकर जवाब देना। पर राम का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया, मैं मम्मी के साथ ही रहूंगी। राम का पति यह सुनकर गुस्सा हो गया। बोला, तुम ठीक नहीं कर रही हो। और इतना कहकर वहां से चला गया। पूरी रात राम सोचती रही। उसने गलत निर्णय तो नहीं लिया? क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ चले जाना चाहिए था? बेटी को माँ पापा दोनों मिल जाते। शायद सच में उसकी सोच बदल गई हो। सोचते सोचते सुबह हो गई। सभी घरवाले भी सोच में डूब गए कि क्या किया जाए। इंसान बदल भी तो सकता है। पर सब ने समझदारी दिखाई और कुछ दिन इंतजार करने का सोचा। तभी केस की तारीख भी आ गई। राम ने सोचा था कि आज वह पति के व्यवहार से पक्का निर्णय लेगी। और जो हुआ वह सोच से बाहर था। पति का वही रूप नया। राम आज भी अपने और अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। बस एक बार सोचती है, उस दिन उसका पति बदला रूप लेकर घर क्यों आया था?
क्या साथ जाना सही था या अपने हक और आत्मसम्मान के लिए लड़ना सही है? दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या राम ने ठीक किया या फिर उसे पति के साथ चले जाना चाहिए था? उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।